मौरखीन के मुताबिक 1897 में ऑस्ट्रिया के एक यहूदी थियोडोर हर्जल ने सेहूनी तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका मकसद फलस्तीन में एक सेहूनी रियासत कायम करना था। लेकिन खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने उसकी घिनौने मंसूबे को मुस्तरद करते हुए फलस्तीन में यहूदियों की आबादकारी पर पाबंदी लगा दी। यहूदी रियासत के क़याम की साजिश में सहूनियों को साम्राज्य कुव्वतों की भरपूर हिमायत हासिल रही। यही वजह थी कि साम्राज्य ताकतें मुसलसल साजिशों के जरिए 1924 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करने में कामयाब हो गए। अब नेशन स्टेट की बदबू इस्लामी दुनिया में भी फैल गई और मुसलमान जुबान, नस्ल और सरहद की बुनियाद पर तकसीम हो गए। उधर जर्मनी में हिटलर के दौरे हुकूमत में यहूदी यूरोप से भागे, मगर अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक ने उन्हें पनाह न दी। इस अरसे के दौरान बरतानिया की जानिब से फितना परवर यहूदियों को फलस्तीन में आबाद करने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने की तजवीज़ दे दी, जिसे अरब ममालिक ने मुस्तरद कर दिया, जबकि यहूदियों ने कबूल कर लिया। 14 मई 1948 को बरतानवी इक़्तिदार के खात्मे से एक रोज कबल ज्यूश एजेंसी के सरबरा डेविड बिन गोरियान ने इसराइल जैसी नाजायज रियासत के क़याम का ऐलान किया। अगले ही रोज 5 अरब मुल्कों मिस्र, शाम, उर्दन, लेबनान और इराक की अफवाज फलस्तीन में दाखिल हो गईं और अरब इसराइल जंग का आगाज हो गया। इसराइल इस जंग में कामयाब रहा और फलस्तीन के बड़े हिस्से पर काबिज हो गया। इसी दौरान सेहूनियों ने हजारों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करते हुए 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को उनकी आबाई सरजमीन से बेघर कर दिया, जिसे फलस्तीनी नकबा का नाम दिया गया। सिर्फ यही नहीं, 1956, 1967, 1973 और 1982 के जंगों के जरिए इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता पर अपने तसल्लुत को वुसअत दी और फलस्तीन के 80% से ज्यादा हिस्से पर काबिज हो गया। एक अरसे के दौरान सरमायादाराना निज़ाम और कुफरिया जमहूरियत के जरिए इस्तेमारी कुव्वतों ने मुताद्दिद मुस्लिम ममालिक में पंजे गाड़ लिए और कठपुतली हुक्मरानों को मुसलमानों पर मुसल्लत कर दिया, जिसके बाइस बिखरी हुई उम्मत मुस्लिमा किबला अव्वल की हिफाजत के फरीज़े से गाफिल हो गई। फलस्तीनियों पर नकबा की सूरत में जिस क़यामत कुबरा का आगाज 1948 में हुआ, वो आज तक न रुका। मस्जिद अक्सा समेत फलस्तीन के बकिया थोड़े से हिस्से पर भी काबिज होने के लिए सेहूनी दरिंदों की जानिब से गजा में नस्ल कुशी और फलस्तीनियों की बेदखली का सिलसिला जारी है। ऐसे में अहले गजा जुर्रत व बहादुरी की अजीम मिसाल बने हुए हैं, जो तने तनहा उम्मत मुस्लिमा पर आयत किबला अव्वल की हिफाजत का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। इन हालात में मुसलमान अब भी न जागे तो इस्तेमारी कुव्वतों के पुश्तपनाही के साथ सेहूनी ग्रेटर इसराइल जैसे घिनौने मंसूबे के तकमील में कामयाब हो जाएंगे। गुज़िश्ता 100 साल तारीख हमें बता रही है कि सरजमीन बैतुल मक़दस पर सेहूनियों का तसल्लुत कैसे कायम हुआ, जिस मुक़द्दस सरजमीन को खलीफा दोइम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतह किया और खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने यहूदो नसारा की साजिशों से बचाए रखा। खिलाफत के खात्मे के बाद सेहूनी उस पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। इस सारी सूरत हाल को समझते हुए हमें एक बार फिर निज़ाम खिलाफत के निफाज के लिए जिद्दोजहद करना होगी, क्योंकि इसी निज़ाम के तहत मुसलमान एक बार फिर मुत्तहिद होकर बैतुल मक़दस को सेहूनी तसल्लुत से पाक कर सकते हैं।